हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आंतरागों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज ए सेरिब्रोस्पाइनल, बी परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक, सी स्वायत्त ऑटोनॉमिक, डी परिधीय पेरिफेरल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वायत्त ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन? ए सेरिब्रम, बी सेरिबलम, डी सी मेडुला, डी कॉर्पस कैलोसम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेरिबलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स ए प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम, बी अनुमस्तिष्क को सेरिबलम, सी मेडुला ऑब्लांगेटा को मेडुला ऑब्लांगेटा, डी डायनोसिफेलॉन को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क को सेरिबलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन से आयन चैनल को खोलता है? गाबा अ न्यूरोट्रांसमीटर ओपन्स अ which type of ionic channels in postsynaptic membrane during impulse conduction? A Na positive, B Gc, B Na positive Lgc, C Cl negative Lgc, D Ca2 positive Vgc. The correct answer is option number C, Cl minus Lgc। गाबा की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। गामा की फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये एक तरीके का इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन ए कॉर्निया में, बी नेत्र श्लेष्मा में, कंजक्टिवा, सी रेटिना में, डी लेंस में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रेटिना में पाए जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? वेयर वी कैन फाइंड अ पोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी? ए रेटिना के एम्ब्रिकॉइन कोशिकाएं, एम्ब्रिक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, बी स्पाइनल रज्जु के पृष्ठ मूल गैंग्लियन में, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सी ऑप्टिक तंत्रिका में, ऑप्टिक नर्व, डी इन सभी में, इन ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेटिना की एम्ब्रिकॉन कोशिकाएं, एम्ब्रियनिक सेल्स ऑफ रेटिना। मनुष्य के शरीर में ए पोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन दोनों ही होते हैं, जिसमें रेटिना की एम्ब्रिकाइन कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, एमनियोट में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन एमनियोट्स इज ए 8 जोड़ी, बी 9 जोड़ी, सी 10 जोड़ी, डी 12 जोड़ी। 8 pairs, 9 pairs, 10 pairs and 12 pairs. The correct answer is option number D, 12 जोड़ी 12 pairs. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, एम्ब्रिक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एम्ब्रिक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन ए आँख की कॉर्निया में, कॉर्निया ऑफ आई, बी आँख की लेंस में, लेंस ऑफ आई, सी आँख की रेटिना में, रेटिना ऑफ आई, सी डी मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल क्षेत्र में, ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आँख की रेटिना में, रेटिना ऑफ आई। 9th क्वेश्चन है, आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवीकरण किस कारण होता है? ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द केस ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलिमा इज ए के पॉजिटिव के तीव्र गति के बाहर आने से,
रैपिड एफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव, बी के पॉजिटिव के अंदर जाने से इन्फ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव, सी एन ए पॉजिटिव के अंदर जाने से इन्फ्लक्स ऑफ एन ए पॉजिटिव, डी एन ए पॉजिटिव के बाहर आने से इफ्लक्स ऑफ एन ए पॉजिटिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एन ए पॉजिटिव के अंदर जाने से इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? ए ऑप्टिक, बी घ्राणीय ओल्फैक्टरी, सी त्रिधारा ट्राइजेमिनल, डी ऑडिटरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइजेमिनल त्रिधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, स्तनियों में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। स्तनियों में क्रैनियल नर्व्स मैमल्स में कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व? ए वेगस, बी आनंद तंत्रिका फेशियल, सी एब्ड्यूसेंस, डी ट्राइजेमिनल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एब्ड्यूसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, केशोरिकी की ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है। द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज ए प्रथम कपालीय तंत्रिका फर्स्ट क्रैनियल नर्व, बी तृतीय कपालीय तंत्रिका थर्ड क्रैनियल नर्व, सी पांचवी कपालीय तंत्रिका फिफ्थ क्रैनियल नर्व, डी सातवीं कपालीय तंत्रिका सेवेंथ क्रैनियल नर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पांचवी कपालीय तंत्रिका फिफ्थ क्रैनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, मेंढक में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग इज ए 5, बी 10, सी 20, डी 30। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20। मेंढक में 20 क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं। मेंढक के अंदर क्या होता है? 10 जोड़ी 10 पेयर्स होते हैं। तो इस 10 पेयर्स का मतलब हो गया 20 क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इनमें से पहली जो होती है वो ऑल्फैक्टरी होती है। पहली वाली कौन सी होगी? ऑल्फैक्टरी होगी। और दूसरी जो होती है वो ऑप्टिक होती है। और इसके अलावा जो 8th पेयर होता है, 8th पेयर जो होता है वो ऑडिटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन, मेंढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका है। द सेकेंड क्रैनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज ए ट्रैक्लियर तंत्रिका, बी ऑप्टिक तंत्रिका, सी श्रवण तंत्रिका ऑडिटरी नर्व, डी वेगस तंत्रिका। वेगस नर्व। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिक तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन, मेंढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन फ्रॉग इज ए 10, बी 12, सी 12 जोड़ी 12 पेयर्स, डी 10 जोड़ी 10 पेयर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10 पेयर्स। मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि मेंढक के अंदर कितने होते हैं? 10 पेयर्स जो होती हैं वो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 10 पेयर्स होती है, जिसकी वजह से कितनी क्रैनियल नर्व्स हो जाती हैं? 20 क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन? ए RAS, बी सेरिब्लम, सी लिम्बिक वलय, लिम्बिक लोब, डी कॉर्पस कैलोसम। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, लिम्बिक वलय। लिम्बिक लोब को भावनात्मक मस्तिष्क या इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19th क्वेश्चन, एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। द जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड ए प्रतिसारण रिले, बी युग्मना बंधु सिनेपेज,
सी चालन क्षेत्र कंडक्शन जोन, डी साइटोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी युग्म बंधु साइनपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस? ए मेडुला, बी सेरिब्रम, सी सेरिब्रम, डी हाइपोथैलेमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। सेरिब्रम के क्षतिग्रस्त या डैमेज हो जाने से, इंजर्ड हो जाने से मेमोरी लॉस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय ए गति प्रेरक द्वारा पेसमेकर, बी वैगस तंत्रिका द्वारा वैगस नर्व, सी सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा सिंपैथेटिक नर्व, डी इन सभी के द्वारा ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा। हृदय स्पंदन को स्टार्टिंग में, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको स्टार्टिंग में पेसमेकर या फिर एसए नोड जो होता है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद वैगस तंत्रिका का जो 10th पेयर होता है उसमें भी कुछ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो रेगुलेट करती हैं हार्ट बीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी कपालीय तंत्रिका हृदय के धड़कन के नियमन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स पार्टिसिपेट्स इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट? ए ट्राइजेमिनल, बी ट्रैक्लियर, सी वैगस, डी हाइपोग्लॉसल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैगस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, वैगस तंत्रिका होती है। वैगस नर्व इज ए मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व, बी अनुकंपी तंत्रिका सिंपैथेटिक नर्व, सी 10वीं कपालीय तंत्रिका एक्स क्रेनियल नर्व, डी परानुकंपी तंत्रिका पैरासिम्पैथेटिक नर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक्स क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 10वीं कपालीय तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 24, नेत्रों में अंध बिंदु ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इन द आईज ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो बिकॉज ए यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है, इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, बी यह एक बिंदु है जिस पर नेत्र तंत्रिका दृष्टिपटल को छोड़ देती है, इट इज अ स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना, इस पर प्रतिबंध नहीं बनता है, नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेत्र गोलक आई बॉल, ठीक है, नेत्र गोलक या आई बॉल का सबसे जो इंटरनल पार्ट होता है वो दैट इज कॉल्ड रेटिना, उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पर ही एक ऐसा पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नेत्र तंत्रिकाएं होती हैं यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो आई वॉल से बाहर निकलती हैं। एक तो क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो आई वॉल से बाहर निकलती हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, दूसरा होता है कि जितनी भी रिसेप्टर्स होंगे यानी कि जो संवेदी कोशिकाएं होंगी, रिसेप्टर्स होंगे, और शलाका तथा शंकु यानी कि रॉड्स एंड कॉन्स जो होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो लाइट आ रही है उसके लिए ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोई इमेज या प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। 25th क्वेश्चन देखते हैं, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर इनवर्टिब्रेट आईज ऑन ब्लाइंड स्पॉट, ए शंकु एवं शालकाएं दोनों नहीं होते, देयर आर नाइदर रॉड्स और नॉर कॉन्स, बी शंकु नहीं होते, देयर आर नो कोन्स, सी शालकाएं नहीं होती, देयर आर नो रॉड्स, शंकु एवं शालकाएं दोनों उपस्थित होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स बोथ आर प्रेजेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शंकु एवं शालकाएं दोनों ही नहीं होते हैं, देयर आर नाइदर रॉड्स नॉर कोन्स। 26 क्वेश्चन, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। When the intensity of light is low during night,
द लाइट इज डिटेक्टेड बाय ए शलाका द्वारा रॉड्स, बी शंकु द्वारा कोन्स, सी लेंस द्वारा लेंस, डी शलाका तथा शंकु द्वारा बोथ रॉड्स एंड कोन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शलाका द्वारा रॉड्स। 27th क्वेश्चन, पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है श्रावण द्वारा। द फ्रिक्शन बिटवीन द आईलिड्स एंड द कॉर्निया इज अवॉइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ ए अश्रु ग्रंथियों के लैक्रिमिनल ग्लैंड्स, बी नेत्र श्लेष्मा एवं फलकों के कंजक्टिवा एंड आईलिड्स, सी हार्डेरियन ग्रंथियों के हार्डेरियन ग्लैंड्स, डी मीबोबियन ग्रंथियों के मीबोबियन ग्लैंड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेबोनियन ग्लैंड्स, मेमोनियन ग्रंथियों के। 28th क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल? ए लाल रुधिराणु आरबीसीज, बी तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स, सी अस्थि कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट्स, डी शुक्राणु स्पर्म्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं केवल किसमें जंतुओं में पाई जाती हैं, यानी कि एनिमल्स में ही पाई जाती हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ जो होती है वो 90 सेंटीमीटर तक देखी गई है, यहाँ तक होती है। और आरबीसी और कुछ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो ये अभी याद रखेंगे आप, सबसे छोटी कोशिकाएं आरबीसीज या लिम्फोसाइट्स होंगी और सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होंगी वो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स होंगी। 29th क्वेश्चन है, भूख का केंद्र स्थित होता है। हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन ए मेड्यूला में, बी हाइपोथैलेमस में, सी सेरिब्रम में, डी सेरिब्लम में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस में। 30 क्वेश्चन है, श्रवण नियंत्रित होता है इसके द्वारा। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय ए टेम्पोरल लोब्स, बी सेरिब्रम, सी हाइपोथैलेमस, डी पैराइटल लोब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरल लोब्स। 31 क्वेश्चन है, सुनने का नियंत्रण होता है। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बी टेम्पोरल पालियो द्वारा, टेम्पोरल लोब्स, सी अनुमस्तिष्क द्वारा, सेरिब्लम, डी हाइपोथैलेमस द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टेम्पोरल पालियो द्वारा, टेम्पोरल लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, आंतरिक कर्ण के अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इंटरनल ईयर आर रिलेटेड टू ए सुनने से हियरिंग, बी शरीर संतुलन से बॉडी बैलेंसिंग, सी श्रव्य तरंगों की एकत्र करने से कलेक्टिंग साउंड वेव्स, डी श्रव्य तरंगों की आवृत्ति बढ़ाने से इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शरीर संतुलन से बॉडी बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 33, श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करते हैं स्थित होते हैं यहाँ। द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन ए मध्यांश दीर्घात मेडुला ऑब्लोंगेटा, बी हाइपोथैलेमस, सी मेरुरज्जा स्पाइनल कोड, डी अनुमस्तिष्क सेरिब्लम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मध्यांश दीर्घायात मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, एपेंडाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपेंडाइमल सेल्स आर फाउंड इन ए मस्तिष्क में, ब्रेन, बी ब्रक में, किडनी, सी यकृत में, लिवर, सी डी एपिडाइमिस में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। एपिडाइमल कोशिकाएं ब्रेन में पाई जाती हैं। 35th क्वेश्चन, मीसनर फ्लेक्स पाए जाते हैं। मीसनर फ्लेक्सिस इज फाउंड इन ए जठर आंत्रिय मार्ग में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बी यकृत में, लिवर, सी ब्रक में, किडनी, डी हृदय में, हार्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जठर आंत्रिय मार्ग में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य है। मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिनिथ इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटोएक्यूस्टिक ऑर्गन बिकॉज इट इज कंसर्न विद ए सुनना, हियरिंग, बी संतुलन में सहायता करना, बैलेंसिंग, सी दोनों, बोथ, डी ध्वनि उत्पादन, साउंड प्रोडक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दोनों। सुनना
और संतुलन में सहायता करना। हेयरिंग एंड बैलेंसिंग जो है वो मेम्ब्रेनस लिब्रिनिथ जो होती है उसका काम होता है, कंसर्न रहती है उसके साथ। 37th क्वेश्चन है, मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है। द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स इन मिडल ईयर कैविटी इज ए आवृत्ति बढ़ाना टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बी आयाम बढ़ाना इंक्रीज एम्पलीट्यूड, सी तरंग धैर्य बढ़ाना टू इंक्रीज वेवलेंथ, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयाम बढ़ाना इंक्रीज एम्पलीट्यूड। 38th क्वेश्चन, स्तनधारियों में महारंध्र किससे घिरा होता है? इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाय केवल वाहक करोटी कंदक अस्थियों से, एक्सोसिपिटल बोन्स ओनली, बी केवल आधारीय करोटी कंदक अस्थियों से, वेसियोसिपिटल बोन्स ओनली, सी केवल सुप्रा करोटी कंदक अस्थियों से, सुप्रा ऑसिपिटल बोन्स ओनली, डी उपयुक्त सभी अस्थियों से, एक्सोसिपिटल, वेसियोसिपिटल एंड सुप्रा ऑसिपिटल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अस्थियों से। क्वेश्चन नंबर 39, सेरिब्रम का आंतरिक खोखला भाग कहलाता है। द होलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड ए तीसरी वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, बी चौथी वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सी पार्श्व वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, डी दूसरी वेंट्रिकल, सेकेंडरी वेंट्रिकल। The correct answer of this question is option number C, पार्श्व वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट ए दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बी डायनोसिफेनॉल व मध्य मस्तिष्क को, डायनोसिफेनॉल एंड मिड ब्रेन, सी पॉन्स तथा मेडुला को, पॉन्स एंड मेडुला, डी मेडुला तथा तंत्रिका रज्जु को, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 41, पार्श्व विलय निम्न के माध्यम से डिक गुहा के संपर्क में रहते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट विद डायोसिल थ्रू ए महारंध्र, फोरामेन मैग्नम, बी मोनरो रंध्र, फोरामेन ऑफ मोनरो, सी मोजेंडी रंध्र, फोरामेन ऑफ मैग्नाइट, डी श्रोणी रंध्र, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग कभी भी कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कभी भी आंसर नहीं करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आपको उसका सही जवाब भी पता चल सके। ठीक है, तो ये थे हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मैंने इंक्लूड किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।